वेलकम टू आरएस लॉ क्लासेस। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 6th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के संबंध में। ये अमेंडमेंट 11 सितंबर 1956 को लागू किया गया। इस अमेंडमेंट के द्वारा माल के क्रय और विक्रय के संबंध में कुछ प्रावधान ऐड किए गए। सबसे पहला अमेंडमेंट 7 शेड्यूल में किया गया। इसमें 92nd नंबर के विषय के पश्चात 92nd ए विषय जोड़ा गया। इसमें कर के बारे में बताया गया है जो माल के क्रय और विक्रय के संबंध में है। टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर वेयर सच सेल और परचेज टैक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। माल के क्रय और विक्रय के संबंध में कर लगाने के संबंध में विषय संघ सूची में शामिल किए गए। ये वो कर होंगे जो समाचार पत्र से भिन्न हो और अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हो। इनके संबंध में विषय बनाने का अधिकार संघ सूची में शामिल किया गया। दूसरा संशोधन इसमें राज्य सूची के विषय में किया गया और 54th विषय को अमेंडमेंट किया गया। टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर subject to the provision of entry 92A of list first। 92nd A यूनियन लिस्ट में जो जोड़ा गया इसके अकॉर्डिंग रहते हुए माल के क्रय और विक्रय के संबंध में जो न्यूज़पेपर से भिन्न हो उनके कर से संबंधित प्रावधान 54 में जोड़े गए। 7 शेड्यूल में अमेंडमेंट के बाद में आर्टिकल 269 में अमेंडमेंट किया गया। इसमें भी माल के क्रय और विक्रय के संबंध में प्रावधानों को जोड़ा गया। आर्टिकल 269 संघ के द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर से संबंधित हैं। टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन्ड टू द स्टेट। इसके संबंध में कहा गया है टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज of goods other than newspaper where such sale and purchase takes place in the course of interstate trade or commerce। माल के क्रय और विक्रय के संबंध में जो समाचार पत्र से भिन्न हो और अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हो वो इस आर्टिकल में रखे गए। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वो कर होंगे जो संघ के द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाते हैं किंतु राज्यों को सौंपे जाते हैं। दूसरा क्लॉज कहता है पार्लियामेंट में भी लॉ फॉर्मुलेट प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन अ सेल और परचेज ऑफ गुड्स टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। माल के क्रय और विक्रय के संबंध में जो अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हो उनके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः इस विषय के संबंध में अवधारण करने की शक्ति संसद के पास है। आर्टिकल 269 में चेंजेस करने के बाद में आर्टिकल 286 में अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल 286 रिस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है। माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन लगाता है। इसके विषय में दो क्लॉज इसमें जोड़े गए, दूसरा और तीसरा क्लॉज। दूसरा क्लॉज कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन अ सेल और परचेज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ द वे मेंशन्ड इन क्लॉज 1। अर्थात संसद यह अवधारित करने के लिए कि माल के क्रय और विक्रय के संबंध में रीति में से कौन सी रीति से कब होता है विधि के सिद्धांत बना सकती है। इस प्रकार के सिद्धांत बनाने की शक्ति भी संसद में निहित है। ये अमेंडमेंट माल के क्रय और विक्रय के संबंध में बनाया गया है। तीसरा क्लॉज इसमें जोड़ा गया एनी लॉ ऑफ अ स्टेट shall in so far as it imposes or authorize the imposition of a tax on the sale or purchase of good declared by parliament by law to be of special importance in interstate trade or commerce be subject to such restriction or condition in regard to the system of levy rates and other incident of the tax as parliament may by law specify।
ऐसे माल के बारे में जिसे संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के विशेष महत्व का माल घोषित किया गया है, उन पर कोई कर अधिरोपण करती है या उसके बारे में कोई प्रावधान करती है, तो उन पर किसी भी कर के उद्ग्रहण से संबंधित उनकी चाहे पद्धति हो, दर हो या प्रसंगतियां हो, उनकी निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी। ऐसी निबंधन और शर्तें जो संसद के द्वारा बनाई गई है। अमेंडमेंट 101 के द्वारा जो 2016 में हुआ, जीएसटी के संबंध में इस क्लॉज को पूर्णतः हटा दिया गया। क्लॉज 3 को पूर्णतः हटा दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि 6th अमेंडमेंट के द्वारा 7th शेड्यूल में फर्स्ट यूनियन लिस्ट में 92nd ए विषय जोड़ा गया। स्टेट लिस्ट में 54 नंबर के सब्जेक्ट को जोड़ा गया। आर्टिकल 269 में अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 286 में अमेंडमेंट किया गया। धन्यवाद।